हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से बोर्ड एग्जाम स्टडी में। मेरे बच्चों, आप क्लास 12 के विद्यार्थी और आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा अति महत्वपूर्ण है। बच्चों, आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के कुछ ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे जो लगातार कई सालों से है ना एग्जाम में देखने को मिलता है, और खास करके इस बार 2027 के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट ये क्लास है। इसमें जितने सारे क्वेश्चन है वो सभी के सभी MBBI प्रश्न है, इसलिए हर हाल में इस क्लास को आपको एंड तक करना है। मेरे साथ आप लोग आंसर देते चलिएगा, जिसका आंसर नहीं मालूम इसका आंसर आप लोग जो है ना आंसर क्यू को नोट करते चलिएगा, है ना। खुद से कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। जो भी बच्चे आप लोग नए आ रहे हैं, सबसे पहले तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक प्यारा सा एक लाइक कर देना आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए यार, इसी के साथ शुरू करते हैं। और जो बच्चे अभी तक ग्रुप में नहीं ज्वाइन हो पाए, इस नंबर पे आप लोग हाय हेलो लिख करके सेंड कर दीजिएगा, आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। 9162055090। बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है इसमें कि भारत का प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, है ना। तो अपना भारत का फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन था? आप सबको पता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है फर्स्ट यानी है ना क्या थे भाई, प्राइम मिनिस्टर थे अपना भारत के। और वहीं अगर गैर कांग्रेसी बात करें तो भाई वो कौन बना था? मोरारजी देसाई बना था। और ये कब बना था ये भी पूछे जाते कभी, तो 1977 में जो है पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे मोरारजी देसाई, यानी ऑप्शन आप लोग का बी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए सवाल क्या है, दूसरा क्या है कि कौन सैनिक गठबंधन श्वेत संघ से संबंधित था, यानी इसमें से कौन सा सैनिक गठबंधन जो था यानी किससे संबंधित था? श्वेत संघ से, ठीक है। तो देखिए यूएसए का जो सैनिक संगठन था तो वो कौन कौन सा था? नाटो था, यूएसए का ही था, है ना। सीओटो भी ये जो है किसका था? किसका था? ये भी यूएसए का था। उसका सेंटो भी यूएसए का था। लेकिन ये जो थे वार्सा पैक्ट, इसका आंसर आप लोग का सी परफेक्ट आंसर होगा, यानी कि इसका आंसर आपका क्या हो जाएंगे? वार्सा पैक्ट। अगर आपने ऑप्शन सी लगा दिए तो बच्चों बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस विचारधारा पर जो है भूमंडलीकरण संबंधित है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगर बात करते हैं विचारधारा की बात करेंगे तो समाजवाद विचारधारा से बिल्कुल नहीं, अराजकतावाद से, उदारवाद, यानी इसका सही आंसर आपका उदारवाद, यानी ऑप्शन आप लोग का सी राइट आंसर हो जाएंगे। भारत विविधता में एकता का देश है ना। बच्चों देखिए काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, जल्दी बताइएगा। देखिए क्या कहता है, भारत विविधता में एकता का देश है, ये किसने कहा था? यानी अपना भारत में हर जाति, हर धर्म, हर भाषा के बोलने वाले लोग हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है भाईचारा और एकता देखने को मिलता है। और ये बात कहा था अपना भारत का फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना जो है ये कहा था, इसलिए इसका आंसर आप लोग का भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है ना, आप सबको मालूम होनी चाहिए। अगर हरित क्रांति की बात करेंगे तो इंदिरा गांधी बिल्कुल नहीं होगा, आपका अमर्त्य सेन भी नहीं होगा, है ना। MS स्वामीनाथन जो है हरित क्रांति का जनक जिसको कहा जाता है, इसका आंसर आप लोग का सी होगा। और इसका जो 1960 से 70 के दशक जो है ये है ना हरित क्रांति की शुरुआत हुआ था, जिसमें जो है ना जितने सारे खदान फसल थे उन सभी को जो है सभी पर जो है रासायनिक खादों का इस्तेमाल करके, है ना, उत्तम किस्म का बीजों का प्रयोग करके जो है ना फसलों में जो क्या यानी उपज को बढ़ाया था, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएंगे? ऑप्शन आपका सी यानी राइट आंसर हो जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था? ठीक है, देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ की बात कर रहे हैं हम लोग, जल्दी बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएंगे? 1947 में, 1945 संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुआ था, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव कौन थे बताइएगा, है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात किसकी कर रहे हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ है ना का महासचिव कौन थे, इनके बारे में आपको बताना है। अगर हम महासचिव की बात करेंगे तो ये बान की मुनि जो है ना संयुक्त राष्ट्र संघ के जो है महासचिव थे, इसका सही आंसर आपका बी हो जाएंगे। सुंदरलाल बहुगुणा किस आंदोलन से संबंधित था? है ना, नर्मदा बचाओ आंदोलन से, ऑपरेशन फ्लड से, चिपको आंदोलन से, संपूर्ण क्रांति से। सुंदरलाल बहुगुणा की अगर बात करेंगे बच्चों तो ये आपका जो है चिपको आंदोलन से संबंधित था, ऑप्शन आप लोग का सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए इसका जो है कौन था, यानी सुंदरलाल बहुगुणा का नेता कौन था, नेतृत्व कौन कर रहा था? तो ये कौन का? सुंदरलाल बहुगुणा कर रहा था चिपको आंदोलन का। और ये कहां से शुरू हुआ था? उत्तराखंड के पहाड़ियों पर जो है ना पैरों का जो है उत्तराखंड के पहाड़ी पर जो पेड़ों का अंधाधुंध जो है कटाई किया जा रहा था। वहां के जो बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं सब मिलकर जो है पेड़ों से चिपक जाते है ना, चिपक जाते थे कि पेड़ को काटने से पहले आप मुझे काटना पड़ेगा, ठीक है। वहां के जो बड़े बड़े ठेकेदार थे वो पेड़ों को अंधाधुंध काट रहे थे, ठीक है। चलिए बात करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं क्या कहता है कि लिट्टी एक आतंकवादी संगठन है। ये किस देश का? एक जैसे कि अपना भारत का क्या है आतंकवादी संगठन का नाम? उल्फा है ना। उसी तरह एक लिट्टी जो है आतंकवादी संगठन नाम है किसका? आतंकवादी कौन सा देश का आतंकवादी संगठन का नाम है लिट्टी? तो ये श्रीलंका का है। पाकिस्तान का तो पता ही है, हिजबुल मुजाहिदीन वगैरह है ना। चलिए उसका तालिबान तो कहाँ? अफगानिस्तान का है। 1974 में भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया था, और कहाँ पे किया था पता है? पहला परमाणु परीक्षण जो किया गया था पोखरण में, बीकानेर, मिर्जापुर, तो आप सबको पता होना चाहिए कहाँ पे? पोखरण में किया गया था। और पोखरण कहाँ पे पड़ता है बच्चों? तो ये आपको मालूम होना चाहिए, राजस्थान में पड़ता है, और राजस्थान में किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट डियर क्वेश्चन क्या आपका, गोवा भारत संघ का राज्य है ना किस वर्ष बना? यानी गोवा भारत संघ का जो राज्य बना था यानी किस वर्ष बना था? तो ये आपका जो है 1987 में बना था, यानी ऑप्शन आप लोग का बी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट डियर क्वेश्चन क्या है, नाटो की स्थापना किस वर्ष की गई थी?
चलिए यहाँ बात किसकी कर रहे हैं, नाटो की बात कर रहे हैं, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए 1948 में बिल्कुल नहीं है ना, 1947 नहीं, 1949 में नाटो का स्थापना हुआ था, है ना। अगर आप बात करें तो 1949 में किसका स्थापना हुआ था, नाटो का स्थापना हुआ था। इसमें कुल देश उस टाइम पे किसमें सदस्य थे, 12 सदस्य जो थे नाटो के थे। ठीक है, योजना आयोग कौन सा निकाय है, पता है आप लोगों को। योजना आयोग की बात करें तो योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था, 1950 में। इसका अध्यक्ष कौन होता है, तो ये जो है प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होते हैं, और ये गैर संवैधानिक निकाय है ना, संवैधानिक नहीं है। इसका आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। पता है अभी योजना आयोग को भंग करके एक नया आयोग बनाया गया जिसका नाम क्या है, नीति आयोग, नीति आयोग। और इसका स्थापना कब किया है, तो ये इसका स्थापना 2015 में किया था, और योजना आयोग को 2014 में भंग करके नीति आयोग बनाया 2015 में। कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था, उससे पहले भारत राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का स्थापना की बात करते हैं तो स्थापना 1885 में एयूहम के द्वारा किया गया था, और ये विभाजन जो है ना 1969 में किया गया था। ठीक है, सिंडिकेट ओ नाम से। ठीक है, कांग्रेस सिंडिकेट ओ नाम से। अब बात करते हैं सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू किया गया था, तो हम सब जानते हैं सूचना का अधिकार कानून सबसे पहले जो है कहाँ लागू किया गया था, राजस्थान में। कहाँ पे बच्चों, तो आप सबको मालूम होना चाहिए, राजस्थान में। और ये कहाँ पे है ना, 2005 में जो है सूचना का अधिकार कानून बना था। ऑप्शन आप लोग का सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, सोवियत संघ के विभाजन के बाद है ना, रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन थे, है ना। जो ये रूस के जो प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति जो थे वो कौन थे, ब्रेजनेव थे, येल्तसिन थे, स्टालिन और गोर्बाचोव। तो येल्तसिन जो है इसका सही आंसर होगा। अब देखिए कहता है कि नीचे के देशों में आसियान का सदस्य है ना कौन सा देश नहीं है, तो आसियान का स्थापना 1967 में हुआ था, आप सबको मालूम है। इसमें से कौन सा देश नहीं है, तो आसियान में इंडोनेशिया भी है, फिलीपींस भी है ना, सिंगापुर भी है, लेकिन श्रीलंका इसका सदस्य नहीं है, और अपना भारत भी जो है आसियान का सदस्य नहीं है। इसलिए इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएंगे, ऑप्शन आप लोग का डी राइट आंसर हो जाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, है ना। मोस्ट देखिए आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, MVVI है ना। अगर बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो ये आपका लियाकत अली थे, बिल्कुल नहीं, है ना। एयूहम जो हम सब जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के है ना संस्थापक थे, और इसका स्थापना मैंने बताया ना 1885 में हुआ था। उसी तरह मुस्लिम लीग के बारे में पूछे जाएंगे तो मुस्लिम लीग का स्थापना 1906 में। जनता पार्टी की अगर बात करेंगे तो 1977 में जनता पार्टी का स्थापना हुआ था। ये भी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सही आंसर आपका क्या हो जाएंगे, एयूहम, यानी ना इसका आंसर आप लोग का बी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिएगा 10 सूत्री कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया है ना। 10 सूत्री कार्यक्रम हो या चाहे आपसे पूछा जाएगा 20 सूत्री, है ना, या क्या पूछा जा सकता है आपसे, 20 पूछा जा सकता है, या आपसे क्या पूछे जाएंगे, 10 सूत्री पूछे जाएंगे। ठीक है, तो वो आपका सही आंसर 10 सूत्री आपका हो जाएगा इंदिरा गांधी से हो जाएगा, और 20 सूत्री आपका जो है किससे हो जाएंगे, राजीव गांधी से। अब देखिए 1975 में आपातकाल की घोषणा करने वाले भारत राष्ट्रपति का नाम क्या था, यानी 1975 में जो आपातकाल की घोषणा किया गया था, है ना, तो उस टाइम पे कौन था प्रधानमंत्री जो था, कौन था प्रधानमंत्री की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री जो थे उस टाइम पे इंदिरा गांधी थे। कौन थे, है ना, इंदिरा जी थे, ये तो आप लोगों को पता है, इंदिरा गांधी थे। अब वहीं अगर बात करें तो उस टाइम पे जो थे राष्ट्रपति, उसका नाम था जाकिर हुसैन, यानी ऑप्शन आप लोग का सी हो जाएंगे। 6 दिसंबर 1992 में कौन सी घटना घटित हुई थी, है ना, गोधरा कांड हुआ था, बिल्कुल नहीं। बाबरी मस्जिद का विध्वंस हो गया था, यानी इसका सही आंसर होगा, यानी 6 दिसंबर 1992 को जो है ना बाबरी मस्जिद को क्या कर दिया था, ध्वस्त कर दिया था। इसका आंसर आप लोग का बी राइट आंसर हो जाएंगे। शीत युद्ध के दौरान संबंध निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। आप लोगों को पता है शीत युद्ध के बारे में, शीत युद्ध किसको कहते हैं, तो हम सब जानते हैं कि USA और USSR, है ना, पूरे जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब 1945 में खत्म हुआ ना, आप लोगों को मालूम नहीं बताए थे, तो 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, दूसरा विश्व युद्ध यानी खत्म होने के बाद, है ना, क्या हो गया, पूरा दुनिया जो है 2 गुटों में बट गया। एक बट गया USA और एक बट गया USSR। कोई अमेरिका को सपोर्ट कर रहा है, कोई जो है रूस को सपोर्ट कर रहा है। जो इन दोनों देशों को जो सपोर्ट नहीं कर रहा था उसको गुटनिरपेक्षता कहा जाता है। और शीत युद्ध का मतलब क्या होता है, इसमें जमीनी स्तर पर युद्ध नहीं होता है ना, सिर्फ संचार के माध्यम से एक दूसरे देश को क्या करते हैं, धमकी देते हैं। तो यहाँ आपको शीत युद्ध के बारे में बताना है। 2 महाशक्तियों के बीच का विचार की, है ना, होड़ था, बिल्कुल बात था, दोनों के विचारों को लेकर के मतभेद था। अमेरिकी सोवियत संघ और उनके मित्र देशों के बीच जो है प्रतिस्पर्धा था, बिल्कुल सही बात है। निशास्त्रीकरण की होड़ था, बिल्कुल किसी प्रकार का अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं किया जा रहा था इसमें। उसके बाद क्या संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ युद्ध में सम्मिलित था, बिल्कुल नहीं, है ना। ये क्या युद्ध कर रहे थे, नहीं, एक दूसरे को सिर्फ, है ना, संचार के माध्यम से धमकी दे रहे थे। तो इसलिए इसका आंसर आपका डी हो जाएंगे, क्योंकि इसमें से आपको क्या करना था, गलत ही चुनना था। भारतीय अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, है ना, तो भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में आप लोग को बताना है। अगर बात करते हैं तो निजी अर्थव्यवस्था थे भारत का, नहीं, पूंजीवादी नहीं, मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है भारत के जो है अर्थव्यवस्था की अगर बारे में पूछा जाएगा तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था होंगे भारत के। ठीक है, अब देखिए गुटनिरपेक्षता का अर्थ मैंने क्या कहा आप लोगों को, जब 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ उसका पूरा दुनिया जो है 2 गुटों में बट गया था। एक था USA और एक था USSR। ठीक है,
तो यूएसए कोई देश यूएसए को फॉलो मतलब क्या कर रहा सपोर्ट कर रहा था कोई देश है ना, यूएसएसआर, यानी ये जो हो गया अमेरिका और ये आपका हो गया रूस। कोई रूस को सपोर्ट कर रहा है, कोई अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। जो इन दोनों देशों को सपोर्ट नहीं कर रहा था उसी को कहा जाता है गुट टेक्स्ट था, है ना। परस्पर विरोधी में गुटों में शामिल होना बिल्कुल गलत। विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना, यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए, विश्व के सभी गुटों में शामिल होना ये बात गलत है ना। तो मौजूदा परस्परता विरोधी गुटों में सामंजस्य बनाए रखना ये भी बात गलत है, ठीक है। चलिए अब देखिए, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? आप सबको मालूम है संपूर्ण क्रांति का नारा, जो कि हम लोग किसको जानते हैं, है ना, जिसको लोकनायक के नाम से जाना जाता है, लोकनायक, लोकनायक के नाम से जाना जाता है ना। या इसको हम लोग क्या कहते हैं, जेपी के नाम से जाना जाता है, जेपी, है ना। या आप लोगों को पता होना चाहिए जेपी के नाम से जाना जाता है। तो ये किसको जाना जाता है? जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। ऑप्शन आप लोग का बी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, भारत में लौह पुरुष की संज्ञा किसे दिया गया था, यानी भारत में लौह पुरुष की संज्ञा किसे कहा जाता है, यानी लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है ना। तो महात्मा गांधी को, है ना, राष्ट्रपिता अपना भारत के, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहला प्रधानमंत्री थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है क्या कहा जाता है, लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो मैंने आपको बताया था, फर्स्ट तो आपको बता दिए, ये पहला जो क्या थे, यानी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, है ना। प्राइम मिनिस्टर थे कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। सरदार वल्लभ भाई पटेल पहला गृह मंत्री भी थे, और इसको क्या कहा जाता था, है ना, लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। चलिए, तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा? राष्ट्रपति प्रथम अगर पूछे जाएंगे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति थे। और आपको पता पहले जो है ना उपराष्ट्रपति, है ना, वाइस प्रेसिडेंट जो है किसको जाना जाता है भाई? तो ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिसका जन्म दिवस पर हम लोग क्या मनाते हैं? शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं 5 सितंबर को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। MVVI प्रश्न बच्चों, जल्दी फास्ट लगाइएगा। 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं, ये नहीं होगा आपका। 25 अगस्त नहीं होगा। 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाते हैं, यानी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए ओके, अच्छे से लगाते चलिए। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहलाता है, भारत राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का जन्म कब हुआ था? तो मैंने कहा था ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का स्थापना 1885 में AU होम के द्वारा किया गया था। AU होम के द्वारा जो है किया गया था, है ना, होम के द्वारा किया गया था। और वहीं अगर बात करते हैं हम लोग, है ना, 1977 में जनता पार्टी का स्थापना हुआ था, जनता पार्टी, है ना। उसके बाद आपका बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे तो इसका स्थापना 1980, ठीक है। तो इसका सही जवाब आपका 1885 बिल्कुल सही है। अब देखिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है, किस देश ने भारत पर आक्रमण कर पंचशील समझौता का उल्लंघन किया था? सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मालूम होना चाहिए पंचशील समझौता किसके किसके बीच हुआ था? अपना इंडिया और ये किसके बीच था? चीन के बीच था, है ना। किसके बीच था? चीन के बीच जो था, है ना। उसके बाद अगर बात करें ये पंचशील समझौता कब हुआ था, तो 1954 में, है ना, जिसमें 5 सिद्धांत रखा गया था, है ना। 1954 में किया गया था। इसमें जो है 5 सिद्धांत रखा गया था, कोई भी देश किसी देश पर आक्रमण नहीं करेंगे, उसके अंदर भी मामले पर हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो इस तरह का जो है ना 5 जो इसमें क्या था महत्वपूर्ण, है ना, पॉइंट थे। इन महत्वपूर्ण पॉइंट का जो है उल्लंघन करने वाले कौन थे? तो सबसे पहला जो देश था वो चीन ने इसका उल्लंघन करके अपना भारत पर जो है आक्रमण कर दिया। कब आक्रमण किया ये आप लोग को पता होना चाहिए, 1962 में जो है आक्रमण कर दिया। कब? 1962 में, ठीक है। तो बच्चों इसका सही आंसर आप लोग का क्या हो जाएंगे, ये तो मैंने बता दिया, ऑप्शन आपका ए हो जाएंगे। अब ये बताइए कि इसमें मैंने 30 क्वेश्चन को आप लोगों का कलेक्ट किया था। कितना क्वेश्चन को मैंने कलेक्ट किया? 30 क्वेश्चन को। कितना? 30 क्वेश्चन को कलेक्ट किए थे। आप इन 30 में से खुद से कितने क्वेश्चन को सॉल्व किए ये आप मुझे कमेंट कीजिएगा, और एक प्यारा सा लाइक सभी बच्चे जरूर कीजिएगा, है ना। आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। और जो बच्चे नए आ रहे हैं चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो बच्चे ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं, आप चाहते हैं कि हम कोर्स में ज्वाइन हो, है ना, अभी आपको बहुत कम पड़ा, इसमें आपको पूरा कोर्स कंप्लीट करवाया जाएगा। जुड़ना चाहते हैं इस नंबर पे आप लोग कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए डियर, मिलते हैं फिर आप लोगों से अगले क्लास में। यहीं तक इस क्लास को हम लोग एंड करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।